हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू दिस चैनल। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त है। तो एक छोटा सा इंट्रो करते हैं जो भी लोग मेरे को अभी नहीं जानते। माय नेम इज महतू कौशिक। आई एम फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। माय ब्रांच इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड आई गॉट 99.16 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2024 विच इज लास्ट ईयर। इस चैनल पे अभी तक मैंने जो भी जेईई रिलेटेड कंटेंट डाला है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर डाला है जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर किसी ने एक्चुअली नोटिस करा हो तो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर क्या करा था, मैंने लास्ट ईयर क्या करा था। लाइक ये फ्रेज मैंने बहुत बार बोला है कि मैंने लास्ट ईयर क्या करा था, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। मैं अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने लास्ट ईयर सीखे थे उसके थ्रू जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ। सो ये वीडियो भी मैं इतने ऑड टाइम पे इसी वजह से बना रहा हूँ, एज तुम्हारा अभी अभी जेईई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हुआ है। जब मेरा भी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ था, आई वॉज इन अ बिट कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट कि मेरे को ढंग से समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। एंजाइटी भी हो रही थी, स्ट्रेस भी हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड बी माय डायरेक्शन। तो आज ये वीडियो मैं बहुत ही अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ। मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस वीडियो की। दिस वीडियो इज ओनली अ कन्वर्जेशन बिटवीन यू ऑल एंड मी, जिससे तुम्हारा एक ब्रेन फॉग जो होगा वो थोड़ा क्लियर होगा। तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगी जो मेरे को लास्ट ईयर नहीं मिल पाई थी इस टाइम पे, जिस वजह से मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था जो कि आई गेस मेरे को नहीं करना चाहिए था। एंड होपफुली इस टाइम पे ये डायरेक्शन मिलने से आई होप तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक टू देम जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया। सो काफ़ी लोग जो मैंने फील करा है ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता, वो ऑलरेडी एक टाइप ऑफ डीमोटिवेशन के अंदर आ जाते हैं। बिकॉज एक स्टेटमेंट वो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बहुत सुनते हैं, दैट इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम रहता है, जो बेस्ट परसेंटाइल होती है वो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में बनती है, सेकंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल बनाना इज वेरी वेरी टफ। बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ये बात सारी बस आपको मोटिवेट करने के लिए बोली जाती है, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दो। लेकिन एक्चुअली ये 100% ट्रू नहीं है, बिकॉज काफी लोग इंक्लूडिंग मी अचीव देयर बेस्ट परसेंटाइल इवन इन अप्रैल अटेम्प्ट। इवन मेरा एक दोस्त भी है जिसने जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करा था। लाइक जनवरी अटेम्प्ट के आसपास उसके 93 परसेंटाइल के आसपास थे एंड अप्रैल अटेम्प्ट में उसके 98.5 परसेंटाइल से भी ज्यादा परसेंटाइल थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जरा भी बेकार गया तो तुम सेकंड अटेम्प्ट में अपनी परसेंटाइल नहीं बढ़ा सकते। उसके अलावा काफी लोगों को जब वो पेपर दे के आ जाते हैं, जिनका एक्चुअली अच्छा भी जाता है ना, वो फिर एक टाइप ऑफ डिलेमा में आ जाते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए। और इस बीच वो काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, मैंने भी खुद काफी टाइम इसी चीज में वेस्ट करा था। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, आपको अकॉर्डिंग टू मी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 2 to 4 डेज का एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आपको अपने दिमाग को बेसिकली रिफ्रेश करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या गलतियां हुई हैं उसको एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न की सबसे बेस्ट बात यही है कि ये तुमको 2 बार मौका देता है एग्जैक्टली सेम पेपर देने का। तो पेपर देते टाइम काफी बार आपने इससे पहले भी जो पेपर दिए होंगे उसमें आपको लगता होगा कि पेपर देते टाइम कि शायद ये भी कर लेना चाहिए था, शायद ये भी कर लेना चाहिए था, ये गलती हो गई। या इवन पेपर देने के बाद भी कि पेपर देते हुए यहाँ गलती हो गई, इस क्वेश्चन पे कम टाइम देना चाहिए था, ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी गलत हो गई एंड ऑल। आई वुड रिकमेंड कि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो एंड राइट इट ऑन अ व्हाइट पेज कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज यू हैव ए रियली गुड चांस विद गुड अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू यू, जिसमें आप वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और उसके बाद वापस वो ही सेम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पेपर देके आए हो, आपको 2 to 4 डेज का एक ब्रेक लेना चाहिए इन विच यू आर जस्ट रिफ्रेशिंग योर माइंड। ऐसा नहीं उसमें कोई वेब सीरीज वगैरह देख लेनी है। लाइक इफ यू वांट यू कैन डू, बट डू इट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज मैंने तो नहीं करा था। बट हाँ, और अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितना हार्ड वर्क करा, क्योंकि काफी लोग ये चीज भूल जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने ऊपर से ग्रेजुअली बिलीव खो
बोल भी देते हैं। So take a 2 to 4 days break after your first attempt and do all this and ultimately refresh your mind. उसके बाद आपको ब्रेक अपना कंटिन्यू नहीं करना है, जो कि मैंने करा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 4 डेज के बाद भी यही सोचे जा रहा था क्या करूँ क्या नहीं, बिकॉज एक रिजल्ट की एंजाइटी भी होने लगती है कि रिजल्ट कब आएगा। हमारे वाले टाइम में मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बीच में काफी र्यूमर्स आ रहे थे कि 6 को रिजल्ट आ जाएगा, 8 को रिजल्ट आ जाएगा, 10 को रिजल्ट आ जाएगा। अल्टीमेटली शायद 11 या 12 को रिजल्ट आया था, तब तक मैं ढंग से पढ़ ही नहीं पाया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आफ्टर 4 डेज यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब इस टाइम पे आपको एक वाइज डिसीजन लेना है। अब ये ना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और बाद में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। जिस डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ इज टू सेलेक्ट बिटवीन जेईई मेंस और जेईई एडवांस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डिसीजन रहने वाला है आपके ओवरऑल रिजल्ट में, क्योंकि इस पॉइंट पे ये डिसीजन बनाने से आपकी रैंक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया है एंड आप जेईई एडवांस के लिए बने हो, काफी बार ये होता है कि आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट इवन दो काफी सही गया है, लेकिन आप शायद जेईई एडवांस के लिए ना बने हो। वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि आपको सिर्फ आईआईटी में ही जाना है। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन स्टिल गेट इनटू वेरी गुड वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ दिस नेशन इवन बाय जेईई मेंस एग्जाम। ये आपका डिसीजन है, आपकी ही कॉल होनी चाहिए ये, और किसी का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सो दैट यू ओन योर डिसीजन। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद जेईई एडवांस के लिए ना बने हो या फिर आप डिसीजन ना बना पा रहे हो, देन आई वुड जस्ट रिकमेंड यू टू जस्ट फोकस ऑन जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट एंड नथिंग एल्स। वो अलग बात है, जो अभी 12th में स्टूडेंट्स हैं उनके अभी बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उस पर आपको डेफिनेटली फोकस करना है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए फिर वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। प्राइमरी आपके दो नहीं हो सकते, जो मैंने ये गलती ही करी थी कि मैं जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ में कर रहा था। ऐसा नहीं होता है, राइट? सो कीप दिस इन माइंड। अब जो अभी 12th में उनके बारे में बात करते हैं, लाइक मैं उनसे सबसे ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर 12th क्लास में था और मैंने 12th क्लास के साथ ही जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्लियर करा था। हमारे लिए ना ये और भी ज्यादा थोड़ा हेक्टिक पीरियड हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास ही आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, काफी बार क्लैश भी होते हैं एंड उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते और आपको सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। सो वो एक हेक्टिक सिचुएशन होती है। आई डेफिनेटली रिलेट विद यू। तो अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स जो आ रहे हैं, अभी मैंने कोई भी डेट्स नहीं देखी है। एज आई सेड, मैंने कुछ भी इस वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं करा है, तो अगर मैं डेट्स में कहीं पे भी गलत बोल रहा हूँ तो डू करेक्ट मी इन द कमेंट। तो शायद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 20 फेब के अराउंड ही होंगे। आज 2 फेब है। आई वुड रिकमेंड, जैसे अभी तुम्हारे पास अगर 15 to 20 डेज लेफ्ट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो शुरू के 12 to 14 डेज तुमको सिर्फ जो तुम्हारा प्राइमरी गोल है, दैट इज अगर तुम्हारा जेईई एडवांस है तो जेईई एडवांस, अगर तुम्हारा जेईई मेंस है तो जेईई मेंस पे ही फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। आई वुड इवन रिकमेंड कि अगर तुम कर सकते हो तो शुरू के 1-2 दिन खुद का एक अच्छा रोड मैप बनाने में ही इन्वेस्ट करो, जिसमें तुम शुरू के 1-2 दिन अपनी सारी गलतियां जो तुमने उन 3-4 दिनों में डिस्कवर करी होंगी, उन गलतियों से सीख के तुम क्या रोड मैप अपना आगे का बनाने वाले हो। 1-2 दिन भी अगर उसमें लगता है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा बन सकता है तो गिव दोस 1 or 2 days टू क्रिएट योर रियली गुड रोड मैप फॉर दैट, और उसके बाद स्टार्ट विद योर रोड मैप। अगर तुम्हें खुद नहीं बन पा रहा है रोड मैप एंड यू वांट मी कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या करा था या फिर तुम्हें मैं क्या रिकमेंड करता हूँ करने के लिए फॉर योर रिस्पेक्टिव गोल्स, ईदर इट इज जेईई मेंस और इट इज जेईई एडवांस, तो डू कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट जो भी तुम्हारा प्राइमरी गोल है, शुरू के 12 to 14 डेज तुमको उसी के ऊपर फोकस करना है, कंसीडरिंग अगर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है वो 20 डेज बाद है, और लास्ट के 5 डेज से तुमको अपना जो पूरा फोकस है वो 70 to 80% फिर बोर्ड्स के ऊपर शिफ्ट कर देना है। और कंसीडरिंग कि तुमने अपना एक ही प्री बोर्ड भी अगर दिया है पूरे साल में, तो दैट टाइम इज मोर देन इनफ टू गेट अ रियली गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने खुद पूरे क्लास 12 में बस एक प्री बोर्ड दिया था और मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन लिटरली फर्स्ट पेपर के 5 दिन पहले से स्टार्ट करी थी और बाकी बीच के प्रिपरेटरी लीव्स में प्रिपरेशन करता था, और उसी से मेरे मोर देन इनफ मार्क्स आ गए थे। अगर आपको जानना है, मेरे 94% आए थे क्लास 12 में पीसीएम में। मेरे फिजिक्स में 95 थे,
केमिस्ट्री में 96 थे और मैथ्स में 97 थे, एंड फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश में मेरे कम थे, वो मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरी 94% बनी थी, और इतना टाइम इज मोर देन इनफ टू गेट दिस परसेंटेज। एंड इवन बोर्ड के एग्जाम्स को ना बहुत लाइटली भी मत लेना, वो बाद में काफी हेल्प करता है। जितना मेरे को सीनियर्स ने बताया है कि इवन इफ इट इज स्टडी अब्रॉड और MBA वगैरह, अगर तुम्हारे क्लास 12 में 90% से ऊपर मार्क्स है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प। यानी जितना टाइम मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना टाइम जरूर दे देना बोर्ड्स को, एंड यू विल ऑल्सो डेफिनेटली गेट अ रियली गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12। और वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी काफी खुश करेंगे, बिकॉज इवन दो जे ज्यादा टफ है, लेकिन 12th के रिजल्ट की स्लाइटली ज्यादा क्रेज होता है तुम्हारे ओवरऑल रिलेटिव्स में। मे बी इट इज डिफरेंट फॉर यू, बट इट वॉज लाइक दिस फॉर मी। उसके बाद जब तुम्हारे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, यू विल हैव प्रीटी मच अराउंड 20 days to 15 days left for your JMA's April attempt। फिर तुमको लाइक अपने पूरी जी जान लगा देनी है उस एग्जाम के लिए। अपनी सारी गलतियां तुम्हें पता है, वो उनसे सीख लेके फिर अपना वो पेपर दे के आना है। अभी ये वीडियो का टॉपिक वो नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए उसमें, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ। बट एज आई सेड, अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ रोड मैप ऑन दैट। बाकी ये तो हो गया 12th वालों के लिए। ड्रॉपर्स के लिए ये टाइम काफी खाली रहने वाला है। तुम्हारा फरवरी में कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, सो कंपैरेटिवली तुम्हारे पास काफी खाली टाइम है। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज तो है, बट यही शायद तुम्हारे लिए एक डिसएडवांटेज भी बन सकती है। बिकॉज जितना मैं तो ड्रॉपर नहीं हूँ, बट जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो ड्रॉपर्स हैं, वो मेरे को बताते हैं कि इतना खाली टाइम होने की वजह से यू आर मोर लाइकली टू वेस्ट दैट टाइम। तो बस अपने ऊपर ये ध्यान रखना कि तुम ये पूरा टाइम वेस्ट ना करो। ये जो तुम्हारे पास 2 महीने का पूरा टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस 2 months। सो या दैट्स ऑल। फिलहाल तो यही है। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था, इसमें मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी नहीं बताया है। डेफिनेटली छोटी सी कन्वर्सेशन हो पाए मेरे और तुम सबके बीच, जिससे तुम्हारा ब्रेन फॉग थोड़ा सा क्लियर हो, तुमको एक डायरेक्शन मिले और तुम अपना टाइम कम वेस्ट करो। तो इफ दैट हैपेंस, आई वुड बी रियली हैप्पी, बिकॉज दैट वाज माय गोल फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी अब तुम्हारे जेई में सेकंड अटेम्प्ट है, फिर जेई एडवांस है, बीच में मल्टीपल पेपर्स आएंगे, जिसमें से आई वुड रिकमेंड कि 1 या 2 तुम भी दे देना फॉर बैकअप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी अब ये जेई 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये नेक्स्ट 2-3 महीने कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली काफ़ी हेक्टिक भी होने वाले हैं, बट डोंट वरी, ये ही वो टाइम है जो तुम्हारी लास्ट जितने भी टाइम से तुम जेई प्रिपरेशन कर लेते हो उस पूरे को रिफ्लेक्ट करने वाली है। सो दिस इज द फाइनल लैप। डू वर्क ऑन इट, अपनी जी जान लगा दो, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव what you deserve and what you want. So that's all for this video. बाकी पढ़ते रहो and have fun.